नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन। विकलांग किसान ने भाई पर लगाया फसल पर कब्जे का आरोप, न्याय की लगाई गुहार। 79 वार्डों में हुई जल जन सुनवाई, पानी से जुड़ी एक भी शिकायत नहीं। जन सुनवाई में घटे आवेदन, सीमांकन व पेंशन से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण। नवनिर्मित गीता भवन बना वैचारिक अध्ययन केंद्र, छात्रों को मिलेगी निःशुल्क सुविधा। और जर्जर बिजली केबल से मुस्लिम बहुल इलाकों में संकट, पार्षदों ने एमपीबी को दी भूख हड़ताल की चेतावनी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंझगवा क्षेत्र से आए विकलांग किसान विश्वनाथ ने अपने ही बड़े भाई पर गेहूं की फसल पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसने 2023 से कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विश्वनाथ के अनुसार खेत उसी का है और फसल भी उसी ने बोई है। इसके बावजूद भाई जबरन कब्जा किए हुए है। थाने में शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। 2023 से भी एक आवेदन लगा, कोई सुनाई मेरे नहीं है आज तक मेरे। और वहाँ थाने में जाते हैं रिपोर्ट करने तो ले लेते हैं और कहते हैं कि ये फसल ले ले, वो फसल के बाद तुम बह देना। बाई के बाद भी वो कब्जा कर लेता। कीचड़ में मैं तो बरसात में नहीं जा सकता वहाँ पर, हैं सूखे रेत में जाऊँगा। विकलांग आदमी मैं अकेला हूँ, हैं मेरे पत्नी है, पत्नी जाएगी, उसको भी दंड विरोध कर। भाई है, बड़ो भाई है प्रेमलाल। यहाँ शिकायत हमने यही की है कि हम गेहूं बाए हैं, गेहूं में वो कर दिया, वो माने अपना वो कागज कर रहा। यहाँ शासन दिए कि हमारा गेहूं खेत है, हमारे गेहूं की फसल हम बाए हैं तो हम काटेंगे और हम वो करेंगे। तो नहीं, वो कहता है मैं बोऊंगा। मैं खर्चा किया, मैंने जुताई करवा दिया। मैं मझगमा, सरौली मझगमा का हूँ। आपका नाम? मेरा नाम विश्वनाथ है। नगर निगम द्वारा शहर के सभी 79 वार्डों में जल जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान 4 से 5 दर्जन शिकायतें प्राप्त हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि पानी से संबंधित एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया कि न तो जलापूर्ति, न जल संकट और न ही दूषित पानी को लेकर कोई मामला सामने आया है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी दूषित पानी की समस्या हो तुरंत सूचना दें। नगर निगम ने 24 घंटे के भीतर समाधान का भरोसा दिलाया है। ऐतिहासिक 79 वार्डों में हर वार्ड में जल सुनवाई आज हम लोगों ने की। मैं और हमारे निगम अध्यक्ष जी हम लोग मुख्यालय में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो शिकायतें आई हैं करीब 4-5 दर्जन शिकायतें होंगी। उसमें से एक भी शिकायत जल की नहीं है। ना तो जल संकट को लेकर, जल आपूर्ति को लेकर है, ना ही दूषित पानी को लेकर है। मेरा आग्रह है कि हम लोग लगातार जल सुनवाई कर रहे हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपके यहाँ दूषित पानी आ रहा है तो जरूर से संपर्क करें। हम लोग 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबलपुर शहर के 79 वार्डों में एवं मुख्यालय में जन सुनवाई की जा रही है। शासन का आदेश था जल सुनवाई करवाने के लिए। हम लोगों ने जल सुनवाई भी रखी हुई है। मुख्यालय में बैठे हैं। मुख्यालय में जल के संबंध में अभी तक एक भी किसी के द्वारा समस्या नहीं बताई गई। जन समस्याओं के लिए काफ़ी है। कहीं कंजर्वेंसी की प्रॉब्लम है, कहीं किसी का रास्ता रोक लिया, कहीं किसी के पड़ोसी की दीवार से सीपेज आ रही है, कहीं पे नाली ब्लॉक है। इस तरीके की समस्याएं आ रही है। कहीं पड़ोस में 5 मंजिल का मकान बन गया है, नक्शा पास नहीं हुआ। इस तरीके की विभिन्न समस्याएं आ रही हैं, पर जल को लेके अभी तक मुख्यालय में कोई भी समस्या नहीं आई। हम लोग ने इस बार नीचे स्तर तक, वार्ड स्तर तक जन सुनवाई लगाई हुई है, जल सुनवाई। तो अगर कोई समस्याएं आएंगी तो 24 घंटे के अंदर जल सुनवाई को हम लोग निराकरण करने का काम करेंगे। जिले में आयोजित जन सुनवाई में इस बार कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर प्रकरण भूमि सीमांकन और पेंशन से संबंधित रहे। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ा एक मामला भी सामने आया है। सभी मामलों पर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार पिछले कुछ जन सुनवाई सत्रों से शिकायतों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। आज जो है आवेदन कम आए हैं। ज़्यादातर मामले जो आए हैं वो है सीमांकन से संबंधित मैटर और पेंशन से संबंधित है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र का भी प्रकरण आया था।
कौन से डॉक्टर तो संबंधित अधिकारियों को संसूचित किया गया है, तत्काल निराकरण करें। जबलपुर नगर निगम में नवनिर्मित गीता भवन का शुभारंभ 2 जनवरी को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया गया। गीता भवन को एक वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां धार्मिक और शैक्षणिक पुस्तकों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। भवन में रामायण कक्ष, गीता कक्ष और सर्वधर्म कक्ष बनाए गए हैं। छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, हिंदी, अंग्रेजी साहित्य और प्रेरणादायक पुस्तकों की व्यवस्था की गई है। यहाँ 15,000 से अधिक पुस्तकों वाली ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। ये शिकायत थी कि क्षेत्र में केबल जल रही है और कुछ सप्लाई बार बार बंद हो रही है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, ऐसा उनका कहना था। ये बताया गया, उनका ये भी कहना था कुछ पोल भी डिटोरिएट हो गए, ख़राब हो गए। तो ये बताया गया कि एक RDSS योजना चल रही है, उसमें ऑलरेडी उस क्षेत्र में जो चिन्हित काम थे वो काफ़ी सारे कराए गए हैं और जो योजना अभी भी अनुरत चल रही है, तो कुछ काम बचे भी हैं। दूसरी चीज़, जितना वो बता रहा था उतना तो नहीं, ये ज़रूर है छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है और वो देन एंड देयर रिजॉल्व हो जाते हैं। पर फाइनली ये डिसाइड करा है कि परसों वेडनेसडे को, बुधवार को सुबह 10 बजे क्षेत्र का मैं अपने अधीनस्थों के साथ दौरा करके, जिसमें कि लाइनमैन स्तर के कर्मचारी रहेंगे जो क्षेत्र में तैनात रहते हैं हर शिफ्ट में, तो वास्तविकता देखा जाएगा और अगर सुधार की ज़रूरत है तो इमीडिएटली विदिन अ वीक सुधार दिया जाएगा। केबल का बोल रहे हैं कि केबल स्टडी नहीं, कई बार क्या होता है कि अनबैलेंस लोड होता है या कुछ उस क्षेत्र में और भी समस्याएं हैं, जो कि केबल ओवरलोडिंग हो रही है, कुछ लोगों द्वारा इलीगल भी वहाँ कनेक्शंस चलाए जाते हैं, इसकी रिपोर्ट आती है, बीच में ड्राइव चलती रहती है। अब देखते जो वस्तुस्थिति होगी उसके हिसाब से एक्शन। मिशन कंपाउंड स्थित MPB कार्यालय में पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जर्जर बिजली केबल और बार बार बिजली गुल होने की समस्या उठाई। पार्षदों का कहना है कि ठक्कर ग्राम सहित कई वार्डों में पिछले लंबे समय से केबल, ट्रांसफार्मर और खंबे नहीं बदले गए। अधिकारियों द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। रमजान से पहले बिजली कटौती से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि 8 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधि भूख हड़ताल पर जाएंगे। गीता भवन का शुभारंभ 2 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हुआ है और गीता भवन में यह एक वैचारिक अध्ययन केंद्र है, जहां पर विशेष तौर पर धार्मिक पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया गया है। यहाँ 3 कक्ष बनाए गए हैं, एक रामायण कक्ष है, एक गीता कक्ष है और सर्वधर्म कक्ष। रामायण कक्ष में भगवान राम से संबंधित ग्रंथ और साहित्य और पुस्तकें हैं। इसी प्रकार गीता कक्ष में भगवान कृष्ण संबंधित है और सर्वधर्म कक्ष में जैन धर्म साहित्य है, बौद्ध धर्म साहित्य है, अन्य धर्म के साहित्य रखे हुए। इसके साथ ही हिंदी साहित्य की पुस्तकें, अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, मोटिवेशनल बुक और प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें यहाँ पर संकलित की गई है। हम ये देखें कि यहाँ जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए एक अच्छा कलेक्शन है, अपडेट बुक्स हैं। ऐसे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो MPPSC, व्यापम, SSC, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त यहाँ मटेरियल अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पर ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जिसमें कि लगभग 15,000 से अधिक पुस्तकें हैं। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ आएंगे उनका यहाँ पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, वे आकर के यहाँ एंट्री करके अपना पढ़ सकते हैं और पुस्तकों का भी उपयोग यहीं कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं रखा गया है। और इसके साथ ही हम अभी जो विद्यार्थी आएंगे और वे अपनी डिमांड, जिन्हें पुस्तकों की आवश्यकता है, डिमांड देंगे तो उसके आधार पर हम और भी कलेक्शन मंगवा रहे हैं। जबलपुर के बरगी थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 माह से फरार चल रहे भाजपा नेता राकेश आरमुक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर SP जबलपुर द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सितंबर माह में SSB रिजॉर्ट में जन्मदिन पार्टी के दौरान सिगरेट को लेकर हुए विवाद में फरसा और चाकू से हमला किया गया था, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जबकि 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। थाना बरगी में एक 3 महीने पुराना एक प्रकरण था, जिसमें एक आरोपी फरार था, राकेश आर्मो। उसको आज गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा गया है। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बरगी में इस प्रकरण का ही आरोपी है। कितने लोग थे इस मामले में? इस प्रकरण में 4 आरोपी थे, 3 पहले गिरफ्तार हो गए थे और इसकी तलाश की जा रही थी। आज मिलने पर इसको गिरफ्तार किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।